नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने जीएस स्टडी वाला में। मेरा नाम उपेंद्र कुमार। मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान। चलते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान की ओर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी 1666 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में सबसे पहले दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इनको सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन है। कौन सा देश है? तो नाथुला दर्रा का पार चीन है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल है। मंडलों का क्रम कैसा है? मंडलों का क्रम पहले नीचे से ऊपर की ओर। पहले क्षोभ मंडल है, दूसरा में समताप मंडल है, तीसरा में मध्य मंडल है, चौथा में आयन मंडल है, पांचवें बाह्य मंडल है। भारतीय सेना में विजेत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में आया था। विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो पृथ्वीराज राज कपूर के पिताजी हैं। बाप और बेटे का रिश्ता है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हमारे असम राज्य है जो चाय के लिए जाना जाता है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के 5 शहर में जंतर मंतर है। पहला में दिल्ली हो गया, दूसरा में जयपुर हो गया, तीसरा में बनारस हो गया, चौथा में उज्जैन हो गया, पांचवा में मथुरा हो गया। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश का राजभाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टाका है और इसकी राजधानी ढाका है। ढाका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। मिस्र सभ्यता का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। पोटामिया। ठीक है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? बिहार के गया जिला में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 1563 ईसा पूर्व में। और इसकी मृत्यु हुई थी
1383 ईसा पूर्व में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किससे लिखी थी? महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के विरुद्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? कौन सी द्वीप है जो प्रायद्वीपीय पठार से, सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो जमुना। ये ऑप्शन के अनुसार है, ये आपका ऑप्शन के अनुसार है। ऐसे में निकलने वाली गोदावरी नदी है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन के अनुसार दिया गया है कानपुर। जैसे जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर का एक ट्रिक है, वाह भाई पटामी। व से वाराणसी, ह से हरिद्वार, भ से भागलपुर, ई से इलाहाबाद, प से पटना और मी से मिर्ज़ापुर। दोस्तों, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। भारत का धर्मनिरपेक्ष कौन सा है देश? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, व्यापार केंद्रों और राज्य के राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, महाराष्ट्र। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल काटी जाती है, नवंबर में प्रारंभ होती है। हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के बीच शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कैंत्रिक स्थल है? तो संगमरमर है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? सार्क का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुआ था सार्क का 1985 ईस्वी में, और इसमें 8 देश ने शामिल हुआ था। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में। किसने शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फूले। भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान कितने समय गाया जाता है? 52 सेकेंड। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक स्टार्ट हुआ था। किस प्रधानमंत्री के समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये है आपका महाबलेश्वर के समीप। महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो
1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। कौन आ जाता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू किया गया था? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन होता है? पायलट ऑफिसर होता है। युद्ध में साहस और पराक्रम को प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऋतुएं किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने से। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवादित है? किस नाम से विवादित है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ये आपका आ जाइए नेक्स्ट। ये आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह भी कश्मीर में है। रेल पथ के नौरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 मिनट 6 सेकंड। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाता है? केरल में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? तवी। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? मिस्र में। कहाँ पाया गया है? मिस्र में। किस जानवर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। किस ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक ग्रह कौन है? चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। इसका 2 नाम दिया गया था, एगो लिटिल वॉर और एक
फैटमैन। 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन बोला जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है? भारत की राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कमल। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितनी अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब भारत में है? हड़प्पा। कर किसके द्वारा दिया गया था? मराठों द्वारा। मुगल बादशाहों की सही क्रम। मुगल बादशाह के सही क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफी-उल-दौलत, शाहजहां द्वितीय, मुहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ये सब हमारे क्या थे? मुगल बादशाहों का सही क्रम था। भूदान आंदोलन किससे शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। और आज के क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।